अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने चैनल में और नई वीडियो में। आज की वीडियो आप देखकर थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज किसको रोस्ट करने वाला हूं। आज हम रोस्ट करेंगे मिर्ज़ा पैगम्बर को, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये इस्लामिक जितने भी वली नबी हैं उनको गलत बोलता है। तो अब आप समझ सकते हैं, जो इस्लाम के वली और नबी को गलत बोलेगा क्या वो मुसलमान हो सकता है या नहीं, जो नबी को गलत बोलेगा क्या वो मुसलमान हो सकता है या नहीं। ये सारी इसकी वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लिप्स लगा कर दिखा दूंगा मैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पेज को फॉलो कर लें। अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को पेज को फॉलो कर लें और लाइक कर दें, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फुल वीडियो देखना। ये माबूद के मानों में आएगा। माबूद के मानों में तो खुदा फिर एक ही है, लेकिन निजाम चलाने के मानों में आप रब, खुदा बाप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बीवी अपने खावंद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बाप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बीवी अपने खावंद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो ये सर्कमस्टांसेस बताएंगे ये लफ्ज किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो मजाजी खुदा वाला है हमारे यहाँ के, ये शोहर तुम्हारा मजाजी खुदा है, ये कलमा कुफर तो नहीं होगा? फिर कलमा कुफर है, कलमा कुफर है, कलमा कुफर है। बाप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बीवी अपने खावंद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। कलमा कुफर है? क्यों नहीं कलमा कुफर है? खुदा का तो कोई मिजाज है ही नहीं है ना सर। लेकिन निजाम चलाने के मानों में आप रब, खुदा बाप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बीवी अपने खावंद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ये सारी बातें इसलिए है कि ताकि आप अपने दिमाग खोलें, खुदा के लिए इनके हाथों में ना। इमाम मालिक ने सुना है मोहम्मद बिन यूसुफ से, और ये नवासे हैं सैयदना साहिब बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी के। साहिब बिन यजीद के ये नवासे हैं, साहिब बिन यजीद के ये नवासे हैं। इमाम मालिक का उस्ताद है मोहम्मद इब्न यूसुफ, जो सहाबी रसूल साहिब इब्न यजीद का बेटा है। साहिब इब्न यजीद का बेटा है। साहिब बिन यजीद के ये नवासे हैं। साहिब इब्न यजीद का बेटा है। साहिब बिन यजीद के ये नवासे हैं। साहिब इब्न यजीद का बेटा है। ये नवासे हैं का बेटा है। ये नवासे हैं का बेटा है। ये नवासे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सब झूठ है। ये सारी बातें इसलिए है कि ताकि आप अपने दिमाग खोलें, खुदा के लिए इनके हाथों में ना। नस्ताईन वाला जो आइन है ना, ये 50% से ज्यादा इमाम काबा निकालते नहीं, वो नस्ताईन पढ़ते हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए बड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। मिर्जा के अकॉर्डिंग अरब में रहने वाले अरबी लोग भी जो है ना आयन सही नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत इसमें एफर्ट लगता है। नस्ताईन का आयन में ज्यादा एफर्ट लगता है। मिर्जा का एक दफा कुरान भी सुन लीजिए। वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनक़िउ बिमा ला यस्मउ। तो सिर्फ आयन निकालने में एफर्ट लगता है, एन बदलने में कोई एफर्ट नहीं लगता। जहां काफ था वहां एन लगा दिया, जहां आयन था वहां काफ लगा दिया। यानी देख कर भी ये बंदा कुरान नहीं पढ़ पा रहा, आयन को काफ से रिप्लेस कर दिया और दर्ज देता है कि हम इल्मी किताबी। जाहिलों का मुजद्दिद है ये बंदा। लेकिन मेरा ख्याल है हम इससे बाहर निकले, अपने आप को मुस्लिम कहें। अच्छा, सुन्नी कहना पसंद नहीं करते आप? नहीं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। अगर मिर्जा झिलमी के इसी उसूल को सही मान लिया जाए कि खुद को सिर्फ मुसलमान कहना चाहिए, तो मिर्जा कादियानी के मानने वाले लोग जब खुद को मुसलमान कहेंगे तो मिर्जा अपना आप उनसे कैसे मुमताज करेगा? क्या मिर्जा ये कहेगा कि मैं गैर कादियानी मुसलमान हूँ? फिर इसी तरह जो हजरत अली को खुदा बताने वाले शिया हैं, फिर मिर्जा झिलमी उनको खुद से कैसे मुमताज करेगा? क्या वो सबको फिर ये बताएगा कि मैं गैर शिया गैर कादियानी मुसलमान हूँ? बात तो सही है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इब्ने आदम बनाया है, तुम सब आदम के औलाद हो। तो जब मिर्जा से कोई पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो उसको कहना चाहिए कि मैं आदम के औलाद हूँ। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कि जी वो भी आदम के औलाद है। तुम्हारे दादा का नाम क्या है? तो वो भी आदम के औलाद है। क्यों मिर्जा झिलमी अपनी एक अलग पहचान बताता है कि जी मैं मिर्जा हूँ और झिलम में रहने वाला हूँ? वो अपने आप को आदम के औलाद क्यों नहीं कहता? क्योंकि इसी तरह तो अल्लाह ताला ने सबको आदम के औलाद ही बनाया। नबी इस्लाम की चारपाई के नीचे कुत्ता आ गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा कि जब तक ये मदीने का कुत्ता आप नहीं निकालते, ये जो बरेलवी नीचे खड़ा है, इस बरेलवी को अपनी चारपाई के नीचे से निकाल ले, फिर मैं आऊंगा। जाहिलों का मुजद्दिद मिर्जा पैगम्बर ने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह पहले बरेलवी को नीचे से बाहर निकालो। तो ये फरिश्ते के ऊपर जो है ना इल्ज़ाम है। दूसरी बात ये कि जब भी अगर कोई अपने आप को किसी जानवर से तशबीह देता है तो उसकी खास सिफत मुराद होती है। जैसे अपने आप को किसी दर का कुत्ता कहना, इसका मतलब वफादार होना। कुत्ते दो किस्म के होते हैं। सूरह कहफ के अंदर भी एक कुत्तों की फजीलत आई है। तो बाज़ कुत्ते ऐसे होते हैं और बाज़ कुत्ते औलिया अल्लाह पर भौंकने वाले भी होते हैं, तो इसलिए उनमें फ़र्क होता है।
اور اگر یہ کہیں کہ کتا کہنے سے حضرت جبرائیل نے ان کو کہا کہ ان کو باہر نکالیے، تو کیا حضرت علی کو شیر خدا کہنے کی بنا پر مرزا یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی کا جھوٹا کھانا حرام ہے؟ کیونکہ شیر کا جھوٹا کھانا تو حرام ہوتا ہے اور حضرت علی کو شیر خدا کہا جاتا ہے، تو شیر کا جھوٹا حرام ہے تو حضرت علی کا بھی جھوٹا حرام ہونا چاہیے۔ اس کا جواب پیغمبر کے کسی دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ فاتحہ کو شرک کہہ کے سنیت سے ہٹ گئے، حلوہ کنڈے چھوڑ کر کوے کھانے پر ڈٹ گئے، ایک خدا والے سب رضا کے ساتھ ہیں، بغض رضا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، شاعرہ کو آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے سنی کو جگانے آج آیا ہوں۔ ولادت پر سیاست کرنا، ایک دوسرے کو گالی دینا علامت ایمان تھوڑی ہے۔ یہ جھنڈے لگانا، بازاروں کو سجانا، لائٹیں لگانا سب رونق دنیا ہے، میرے نبی کی شان تھوڑی ہے۔ سوا ان کے جہاں میں اپنی کوئی پہچان تھوڑی ہے، ولادت کی خوشی میں روئے وہ کوئی انسان تھوڑی ہے، جلانا لائٹیں جھنڈے کوئی کفر تھوڑی تھا، خدا کو قوم کہنا کفر تھا، ایمان تھوڑی ہے، کبھی شجرہ اٹھا کر دیکھنا اپنے بزرگوں کا، تمہاری ایک صدی پہلے کوئی پہچان تھوڑی ہے۔ وہ تو قلم ہی چلایا ہے اعلیٰ حضرت نے، تو تمہارا یہ حال ہے، اگر تلوار اٹھا لیتے تو آج 72 فرقوں کا وجود ہی نہیں ہوتا۔